बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आज की दो बड़ी अहम दिलखेज़ किस्म की खबरों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक तो आज एक अहम शख्सियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज वो बाकायदा ज्वाइन कर चुके हैं, और दूसरी जानिब आज आसिफ अली जरदारी की गवर्नर हाउस केपी में एक अहम मुलाकात हो चुकी थी। उस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो आपसे कुछ देर पहले सामने आ चुकी है। उसकी भी तफसीलात आपके सामने हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो यकीनन उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। नाज़रीन, सब बखूबी आगाह हैं आप लोग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक़्त बहुत से मुश्किलात से दो चार है, और इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई मुश्किलात का सामना कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं इमरान खान, इस वक़्त जेल में हैं और उनके पार्टी के नए चेयरमैन भी मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई मुश्किलात का सामना है, और उसके अलावा इलेक्शन में भी उनके लिए कोई स्पेस नज़र नहीं आ रही है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल ये चीख पुकार की जा रही है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला सामने आ चुका है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, वो फैसले के हवाले से भी उनके शुकूक शुबहात बहुत ज़्यादा हैं। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि वो समझते हैं कि उनके लिए प्रॉपर तरीके से साफ़ और शफ़ाफ़ इंतखाबात के इनेकाद और उनके लिए स्पेस नज़र नहीं आ रही है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जो आरओज़ की सिलेक्शन का जो मामला है, उस पर वो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से जो इस वक़्त आरओज़ जो चुना जा चुका है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो ये समझते हैं कि इसके ज़रिए बाकायदा मुस्लिम लीग नून के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है। जबकि उनका मुद्दा ये है कि अदालती बाकायदा जो बंदे हैं उनके ज़रिए आरओज़ की सिलेक्शन होनी चाहिए, ताकि इलेक्शन को साफ़ और शफ़ाफ़ तरीके से मुनक़िद करवाने में वो कामयाब हो सके। लेकिन चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने दो टोक अंदाज़ में इलेक्शन कमिश्नर को अपने पास बुलाकर उन्होंने उनसे बात की। उनसे मुलाकात के बाद फ़ौरी तौर पर रात को उन्होंने अदालत लगाने के बाद ये कन्फ़र्म किया कि 8 फरवरी के इंतखाबात में कोई शुकूक शुबहात पैदा करने की भी कोई भी कोशिश ना करे। उसके बाद इस वक़्त तहरीक इंसाफ की जानिब से कल भी अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। उसमें भी यहीं शुएब शाहीन की जानिब से भी कहा गया कि हमारे लिए वो ग्राउंड नहीं दिया जा रहा है जो एक सियासी जमात को मिलना चाहिए। उसके बाद जो मुश्किलात हैं उससे तो आप बखूबी आगाह हैं, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान के जो वकील हैं, सीनियर वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने आज बाकायदा पीपल्स पार्टी को वो खैरबाज़ कह चुके हैं, और आज वो तहरीक इंसाफ को आज उन्होंने बाकायदा ज्वाइन वो कर चुके हैं। और आज ये उनके ज्वाइन करने के बाद उसने बताया कि मैं तहरीक इंसाफ को ज्वाइन पहले तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बानी जो हैं तहरीक इंसाफ के साबिक़ के चेयरमैन इमरान खान की ख्वाहिश पर मैं तहरीक इंसाफ को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे से उनका ये कहना है कि इमरान खान की ख्वाहिश थी कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाऊँ और मैं तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लूँ। लेकिन मैंने वक्त के हिसाब से डिसीजन ले लिया है। लेकिन इससे पहले भी लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की एक ऑडियो भी लीक हो चुकी थी, जिसमें वो अपने केस के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, और कुछ उसमें इमरान खान की बहनों के साथ होने वाली लड़ाइयाँ और तलख़ कलामी के हवाले से वो बात कर रही थी। तो उस ऑडियो लीक होने के बाद मज़ीद ज़्यादा उनके अंदर सख्ती आ गई, और वो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को अच्छी तरह प्रेज़ेंट करने की कोशिश भी कर रहे थे। और अब ये मामलात सामने आने के बाद बाकायदा वो तहरीक इंसाफ को जॉइन कर चुके हैं, और यकीनन इससे इन हालात में तहरीक इंसाफ को इनका जॉइन करना ये एक बहुत बड़ी बात है, और तहरीक इंसाफ के लिए भी यकीनन ये एक नियामत से कम नहीं है, क्योंकि उनका मौक़िफ़ बेहतर तरीके से अवाम के सामने एक पार्टी के रहनुमा के तौर पर पहुँचाने में लतीफ़ खोसा से बेहतर इस वक़्त कोई भी नहीं है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सबसे जमहूरी पार्टी थी पीपल्स पार्टी, लेकिन उनके अंदर भी अब वो जमहूरी फ़ैसले कम, आसिफ अली जरदारी के डिक्टेटरशिप जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। उसी वजह से पार्टी के कई रहनुमा जो हैं वो इनके साथ चल नहीं सकते हैं। इससे पहले भी पार्टी के कई रहनुमा पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी के साथ अंदरूनी इख्तिलाफ़ात वो खुल के सामने आ चुके हैं। लेकिन उनका इज़हार नहीं किया जाता है, क्योंकि एक वो जमहूरी पार्टी है और वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ना भी चाहते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी बाकायदा ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनको अब आराम करना चाहिए,
और जब तक वो आराम नहीं करेंगे तो हमें स्पेस नहीं मिलेगी। नौजवानों को स्पेस मिलनी चाहिए। ये आसिफ अली ज़रदारी भी इसकी ज़द में आ रहे थे, जिसके हवाले से आप बखूबी आगाह हैं कि हामिद मीर के प्रोग्राम में भी इन चीज़ों को डिस्कस किया गया। फिर बिलावल भुट्टो यहाँ से दुबई चले गए। बहुत चेमे-गोयाँ इस हवाले से भी की गई कि इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात हो चुके हैं। खैर, उसके बाद जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से अब ये कोशिश की जा रही है कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पार्टी के अंदर स्पेस मिलनी चाहिए और नौजवान जो रहनुमा है उनको स्पेस मिलनी चाहिए, ताकि पार्टी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। और इमरान खान जिस तरह नौजवानों को अपनी जानिब राग़िब करने में कामयाब हो चुके हैं, उस तरह बिलावल भुट्टो पार्टी के अंदर जो है सीनियर जो क़यादत थे, उनको थोड़ा आराम करने के मशवरे के साथ नौजवानों को स्पेस देकर वो इमरान खान के पत्ते को काटना चाहते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इस वक़्त जितनी भी जो कम्युनिटी है, बिलख़ुसूस जो नौजवान है, वो इमरान खान के साथ है। मैंने गुज़िश्ता दिनों जब मैं कराची चला गया था तो मैंने एक सर्वे किया था। मैंने सी व्यू में वो सर्वे किया था, उसके अलावा मैंने सदर के एरिया पर मैंने वो सर्वे किया था और लियारी के एरिया में मैंने सर्वे किया था कि सबसे ज़्यादा किस पार्टी को वहाँ के लोग चाहते हैं। उन तीनों एरियाज़ में सर्वे करके मैं इस नतीजे पर पहुँचा था। वो सर्वे भी आपके सामने रखेंगे हम किसी दिन चंद दिनों के बाद। लेकिन मैंने देखा कि नौजवान जो भी हमसे बात कर रहा था, वो सारे इमरान खान के चाहने वाले थे। जो टिपिकल जो बुज़ुर्ग हैं, वो पीपल्स पार्टी या फिर एमक्यूएम को चाहने वाले थे और उनमें से दीगर जमातें भी उसमें शामिल हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो पाला है वो भारी है और इमरान खान के चाहने वाले ज़्यादा बन चुके हैं। बिलख़ुसूस एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनको इक़्तिदार से हटाने के हवाले से जो अ, तमाम चीज़ें जो मैनेज हुई, उस हवाले से आप बखूबी आगाह हैं। उसके बाद इनके वोट बैंक में, इमरान खान के वोट बैंक में इज़ाफ़ा हो चुका है। अगर इसी तरह छोड़ा जाता और इमरान खान 5 साल पूरे करते तो मेरे ख़्याल में वो पाकिस्तान के सबसे नाकाम तरीन सियासतदान बन जाते। उनको इक़्तिदार से निकालने के बाद जो है उनका वोट बैंक में मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा है और जितनी मुश्किलात इमरान खान के ऊपर आ रही हैं, उतना ही वोट बैंक तू-तू बढ़ता जा रहा है। तो ख़ैर आज लतीफ़ खोसा ने बाकायदा जॉइन कर लिया है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि वो कैसे पार्टी को लेके चलते हैं। अभी तक ओहदा उनको कोई नहीं मिला है। अब ज़ाहिर है जिस पार्टी के अंदर शेर अफ़ज़ल मरवत को सीनियर नायब सदर बनाया जाता है, तो मुझे तो ख़दशा है उसको चेयरमैन न बना लें आने वाले दिनों में। खैर, दूसरी जानिब आज आसिफ अली ज़रदारी की एक गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में एक अहम मुलाकात हो चुकी थी पार्टी के रहनुमाओं के साथ। उस मुलाकात में गवर्नर हाउस में गवर्नर केपी गुलाम अली से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में नाज़रीन जो वफ़द था उसमें जेयूआई फ़े के रहनुमा भी मौजूद थे और उसमें सियासी मामलात के हवाले से बातचीत की गई है। अच्छा, ये जो मुलाकात हुई इसकी जो अंदरूनी कहानी है उसमें ये बताया जा रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी ने पार्टी रहनुमाओं को दो टोक अंदाज़ में कहा है कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में वो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कोई भी मिल के सियासी अमल को आगे बढ़ाने के हवाले से कोई भी वादे ना करे, कोई इस तरह डायलॉग भी ना करे। बल्कि उन्होंने कहा है कि दीगर पार्टियों के साथ मुशावरत का जो अमल है, वो केपी की जो क़यादत थे, वो मिल के फ़ैसला करेगी, जिस पार्टी के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कम से कम नहीं करना है। उसके अलावा पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं, उनके साथ भी आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात हो चुकी है। उसमें आगे जाकर किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, कैसे आगे लेके बढ़ना है, इन तमाम मामलात पर आसिफ अली ज़रदारी ने तफ़सीलन बात की है। एक चीज़ तो इससे हम वाज़ेह हो चुके हैं कि आसिफ अली ज़रदारी आज भी वो पार्टी के हकीकी तौर पर चेयरमैन वही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं इन फ़ैसलों में कम नज़र आते हैं। यानी फ़ाइनल जो फ़ैसले होते हैं वो आसिफ अली ज़रदारी ही कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुख्तलिफ़ वो जलसों में जा रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स में जा रहे हैं और वो पार्टी के रहनुमाओं के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन टिकट्स की तक़सीम, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, कैसे पार्टी को आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, वो आज भी आसिफ अली ज़रदारी ही देख रहे हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में मुफ़ाहिमती अमल को लेके अगर आगे बढ़ना है पीपल्स पार्टी को, तो मेरे ख़्याल में वो आसिफ अली ज़रदारी को माइनस करके आगे नहीं बढ़ पाएँगे। अगर पाकिस्तान में इस नैरेटिव को ख़त्म करना है और एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर आने वाली हुकूमतों का हिस्सा नहीं बनना है और एक नया ट्रेंड सेट करना है, तो फिर पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो को लेकर आगे बढ़ना होगा और नई आने वाली क़यादत को भी तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती का आलम ये है कि पाकिस्तान में हर सियासी जमात को ये अंदाज़ा हो चुका है और ये तस्लीम कर चुके हैं कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट का हाथ किसी भी पार्टी के अंदर नहीं होगा सर पे, उस वक़्त तक वो पार्टी पाकिस्तान के इक़्तिदार में आने के काबिल नहीं रहती है। इसीलिए मुस्लिम लीग नून इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट का पेच में खेल रही है और वहीं
नवाज शरीफ जो कल तक खलाई मखलूक और तरह तरह के अलकाबात के साथ साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI फैज़ हमीद और सुप्रीम कोर्ट के 3 से 4 वो बाकायदा चीफ जस्टिस के नाम लेकर कहते थे कि भाई ये जो है इस पूरे खेल के 2017 के इंतखाबात तो फिर हुकूमत के खात्मे के ऊपर कहते थे ये बंदे जो हैं मुलविस हैं, जब तक इनको कैफर किरदार तक न पहुंचाया जाए पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। वही शख्स आज कंप्रोमाइज़ करके उनके पेज पे खेल रहा है और मुस्लिम लीग नून के लिए बाकायदा तमाम चीज़ें मैनेज की जा रही है। अब देखना ये है कि इन दिनों में नवाज शरीफ ने जो मौक़िफ़ अपनाया है दोबारा एक बार फिर कि जिन लोगों ने हुकूमत का खात्मा किया है, हमारी हुकूमत का और पाकिस्तान की चलती हुई हुकूमत का खात्मा किया है, जमहूरियत को ड्रिलेर करने की कोशिश की है, उनका एहतसाब होगा या नहीं। एक बार दोबारा इस वक़्त वो शुरू कर चुके हैं नवाज शरीफ, क्या उस पर वो कामयाब होंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।